मोस्ट पीपल थिंक कि हमारी पर्सनैलिटी वो है जो हम शो करते हैं, हम जो एक्सप्रेस करते हैं, क्रिस्मा, डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस। पर ये सच नहीं है। असली तथ्य तो ये है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी वो है जो कि आपकी डेली लाइफ में छोटे छोटे पार्ट्स में लीक करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके स्लिप्ड वर्ड्स, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में गलतियां और आपके वो वर्ड्स जो कि लोगों को कभी कभी ही सुनने को मिलते। हम चाहे जितना भी इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम रील्स के एडिट्स देख लें, हम जितनी मर्जी अच्छी हैबिट्स बना लें, लेकिन जब तक हम सॉलिड पर्सनैलिटी नहीं बनाते, वो पर्सनैलिटी का फ्रेमवर्क अच्छा नहीं बनाते, हम तब तक अपनी डेली लाइफ में वो पर्सन नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस फ्रेमवर्क को बिल्ड किया जाता है। अपनी पेटी बांध लें और पॉपकॉर्न वगैरह उठा लें, क्योंकि जो आपको मैं चीजें बताने वाला हूँ हो सकता है कि आपने कभी सुनी ही ना। और अगर आपने कभी नहीं सुनी, इसका मतलब यह है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, और अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो इसका मतलब आप बाकी लोगों से अलग बन रहे हैं। मैं आपको चीजें जो बताने वाला हूँ कोई वो बुलशिट सेल्फ इंप्रूवमेंट थिंग्स नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर पर जब आप काम करोगे तो आपको धीरे धीरे वो पर्सनैलिटी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि दूसरों लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेगी। आपको आपके बिजनेस, आपकी स्कूल लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, हर चीज में वो एक एडवांटेज देने वाली है। और एक मैस्कुलिन मैन के लिए उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। पर्सनैलिटी हमारे स्टेबल आउटपुट पर बनती है। पर्सनैलिटी हमारी डेली लाइफ में उन कामों की रेपिटेशन से बनती है जो हम करते हैं। आप सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, आप रिपीटेबल, आप इतनी ज्यादा रेपिटेशन कर चुके हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अब उसी बेस पर बन जाएगी। आप अगर सिगरेट नहीं पियोगे तो आपकी पूरा चीजें हिल जाएगी, आपकी रगें हिल जाएंगी, आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उस बेस पर बन गई है। इन लेयर्स को अलाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए। हम इस वीडियो को 5 लेयर्स में बांटने वाले हैं। इस वीडियो को 5 लेयर्स की मदद में समझेंगे। हमारी पर्सनैलिटी को हमने इस 5 लेयर्स में बांटा है। आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होगे, और आशा करता हूं कि आप इन लेयर्स को अच्छे से समझकर नोट्स बनाओगे और उन पर काम करोगे। बढ़ते हैं हम हमारे लेयर 1 पर, जो कि है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। पहला जो प्रश्न हम जब भी किसी आदमी को मिलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक होता है वो है कि क्या ये बंदा कॉन्फिडेंट है। अब आप वो कॉन्शियसली सोच लोगे, आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में चले रहोगे। अब जब किसी बंदे को मिल रहे होगे, आपका जो माइंड है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज की टोन, उसके शब्द, उसका शब्दों का फ्लो, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, हर एक चीज एनालाइज कर रहा होता है ताकि वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाए कि क्या ये कॉन्फिडेंट है, क्या इससे मेरे सर्वाइवल में कोई एडवांटेज आ सकता है, क्या इससे मेरे बिजनेस में कोई एडवांटेज आ सकता है, क्या इससे मेरे सोशल लाइफ में कोई एडवांटेज आ सकता है। हंड्रेड्स ऑफ द पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं। एक डिसरेगुलेटेड मैन में कुछ चीजें होती हैं जो कि उसे कॉन्फिडेंट नहीं बनाती। उसका नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नर्वस सिस्टम हिला हुआ है, कोर्टिसोल आपके राइज पर है, तो आप स्ट्रेस में अगर ज्यादा रहोगे तो आपका नर्वस सिस्टम ऐसे काम करेगा कि आप रिएक्ट क्विकली कर दोगे। अगर कोई छोटी सी चीज भी होगी तो आप गाली बकने लग जाओगे, आप हाथापाई पर आ जाओगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी तक भी बात पहुंच जाए। आप बोलने बहुत ही ज्यादा लग जाते हो, आप ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो चीजों को, आप दूसरों के इंप्रेशंस को मैनेज करने लग जाते हो। आप चाहते हो कि वो बंदा मेरे बारे में ऐसा मत सोचे, लेकिन जो रेगुलेटेड मैन होता है वो स्लोली मूव करता है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मूव करता है, क्योंकि वो काम है, उसका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है, वो स्ट्रेस में नहीं है हर टाइम के लिए। उसका लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा काम और रेगुलेटेड है। वो सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसको कुछ प्रश्न पूछा जाता है, वो साइलेंस की मदद से थोड़ा सा कुछ सोचता है, अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करता है, फिर उसका उत्तर देता है। वो कोई अर्जेंसी में ऐसे लीक नहीं करता, वो अपनी वीकनेस को शो नहीं करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा फास्ट नहीं होती, बहुत स्टेबल और कॉन्फिडेंट होती है। उसके शब्द
उसकी वैल्यू कैरी कर रहे होते हैं। उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होती है जैसे कि आलू के पराठे पर मक्खन तैर रहा हो। काम होना कोई काइंडनेस नहीं है, काम होना एक कैपेसिटी को कंटेन कर उसे कैरी करना होता है। अगर आप एक काम पर्सन हो तो आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा ईजिली हैंडल कर लेते हो एज कम्पेयर टू जब आप स्ट्रेस में हो। जब आप स्ट्रेस में हो आपका नर्वस सिस्टम हिला हुआ होता है, आपकी बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में फाइट और फाइट मोड में चली रही होती है। एग्जाम्पल के लिए आप वर्ल्ड वॉर के जो सोल्जर्स देखेंगे उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देखना। वॉर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ही बदलना शुरू हो जाता है। उनकी स्किन पर रिंकल्स, उनकी थकी थकी सी बॉडी, थकी थकी सी आंखें। लेकिन अगर आप पहले की फोटोज उनके देखोगे तो जब काम थे वॉर के पहले तो वो कितने जवान लगते थे। ये चीज़ लुक्स मैक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी आपके मेंटेनेंस पर काम नहीं करती, आपके सर्वाइवल पर काम करती है। वो चाहती कि बस आप सर्वाइव करो, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले सर्वाइव। लेकिन जब आप काम होते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाती है, आपकी बॉडी अच्छे से नरिश हो पाती है। इसीलिए जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैन होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड स्ट्रक्चरेबल होती है, जो एक वैल्यू को कैरी कर रहे होते हैं, वो साइलेंस्ड होते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहे होते हैं कि वो काम रहते हैं। उनका थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो दूसरे की इंप्रेशंस को बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ सही है मेरे लिए और दूसरों के लिए भी, तो दूसरों का इंप्रेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये जो चीज़ वैल्यू कैरी करता है। बढ़ते हैं हम लेयर 2 की तरफ, जो कि है इंटरनल ऑर्डर। दूसरा प्रश्न जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बंदे को देखकर प्रोड्यूस करता है कि क्या ये मैन या वुमेन या ये कोई पर्सन स्टेबल है, क्या ये बंदा स्टेबल है। इंटरनल ऑर्डर ये मतलब कैरी करता है कि उसका बिहेवियर उसके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करता है, वो अपने वर्ड्स के साथ अपने एक्शंस को अलाइन करता है। अगर वो कहता है कि मैं एक प्रोडक्टिव मैन हूँ, मैं 6 घंटे काम करता हूँ, तो वो दिखता है कि हाँ यार ये बंदा 6 घंटे काम करने वाला है। डिसऑर्डर्ड मैन जो कि इंटरनल ऑर्डर से बाहर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होते हैं। अनप्रडिक्टेबल इन द सेंस कि वो कुछ भी कर जाते हैं, उनका खुद ही खुद पर कंट्रोल नहीं होता। उनके वर्ड्स कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि दूसरे बंदे को हर्ट कर दे और साथ ही साथ आपको भी फंसा दे। इन द सेंस वो एक अनलकी पर्सन बनने की तरफ चले जाते हैं। वो इतना ज़्यादा गलत स्टेप्स, गलत एक्शन ले लेते हैं कि उनकी लाइफ पूरी हर दिन झंड से झंड हो रही होती है। प्रेडिक्टेबिलिटी एक सेफ्टी को क्रिएट करती है कि हाँ ये बंदा जो भी एक्शन ले रहा है ये प्रेडिक्टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अगर ये बंदा ये स्टेप ले रहा है, अगर ये बंदा ये बिजनेस में ये चीज़, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये अगर प्रिडिक्टेबल है तो सेफ है। हमारे सर्वाइवल के लिए हमारा ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप रिस्क मत लो, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ना करो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल कैसी है। आपके एक्शंस प्रिडिक्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल का कोई काम नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का जो बेस है उस पर। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ रहा आएगा। सेफ्टी क्रिएट्स अथॉरिटी। जब आप अनप्रिडिक्टेबल हो गए, मतलब कि आपके पास सेफ्टी नहीं है, आपके ग्रुप के पास सेफ्टी नहीं है। आप अगर बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास सेफ्टी नहीं है तो आपके जो कोलीग्स हैं वो अथॉरिटी नहीं आपको दे पाए। दिस इज वाई क्योटिक मैन ट्राई टू डोमिनेट लाउडली। जो कि अनप्रेडिक्टेबल में होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हाँ आओ मेरे पास, मैं तुमको ये दूंगा ये दूंगा। लेकिन जो प्रेडिक्टेबल में होते हैं, जो अथॉरिटी कैरी करते हैं, उनको पता होता है कि मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत होगी वो खुद आएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बिना ये बंदा नहीं काम करता। लेयर 3 कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी पर्सन को देखकर, किसी पर्सनालिटी को देखकर जनरेट करता है, वो होता है डज दिस मैन नीड मी। क्या इस बंदे को मेरी जरूरत है, क्या इसे मैं कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्योंकि हम मेल्स को कई सिचुएशंस में एक एज अ प्रोवाइडर काम करना पड़ता है, हमको कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि हमें कुछ रिटर्न में मिले, हमें कुछ वो सेफ्टी मिले, हमें वो रिसोर्सेस मिले।
या फिर आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। सो प्रोवाइडर बनना हमारी एक नीड बन जाती है। मैन हु सीक अप्रूवल, मतलब कि जो बंदे एक अप्रूवल को सीक करते हैं कि सब कुछ बस मुझे ही मिले, मुझे सब लोग कैसे चुम्मी चाटी करते रहे, मुझे पूरा अटेंशन मिले, खुद को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आपने देखा होगा कि जो बंदे बहुत ही ज्यादा सीक करते हैं अप्रूवल को, वो शो करते हैं कि यार मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। वो सिंपैथी सी मांग रहे होते हैं, हमें फील हो जाती है वो चीज। वो ओवर जस्टिफाई चीजों को करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो गलती नहीं मानेंगे, वो जस्टिफाई करेंगे, वो करेंगे कि हाँ उस देश में तो वो बंदे ने ऐसा भी तो किया था, आपने खबर नहीं पड़ी क्या। इरेशनल आर्गुमेंट्स आपके सामने रखने लग जाते हैं। सीक एग्रीमेंट, वो हर चीज में बस यस चाहते हैं, वो आपसे नो नहीं सुनना चाहते। ये 3 चीजें एक वीक मेल बनाती है, वो एक कॉग्निटिव डिपेंडेंस बना देती है। अगर आप ये 3 चीजें करे हो तो आप नोटिस करोगे कि अगर इन 3 में से एक भी चीज अगर आपको ना मिले तो आपको बंदा बुरा लगने लग जाता है, या फिर आपका सारा दिन ही बेकार जाता है। लेकिन जो कॉग्निटिवली इंडिपेंडेंट मैन होते हैं, वो स्ट्रेट पोजीशंस कामली, वो जिस भी पोजीशन में है उनमें कामली रिएक्ट करते हैं। अलाउ डिसएग्रीमेंट, अगर उनसे कोई डिसएग्रीमेंट भी कर ले, वो नो भी कह दे, तो वो ढूंढते हैं कि हाँ इसने नो क्यों कहा, क्या इसमें मेरी कोई गलती है, अगर कोई गलती है तो मैं इसे इंप्रूव कर लेता हूँ। वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, दे डू नॉट चेस वैलिडेशन। अप्रूवल सीकिंग इज सबमिशन इन disguise. The idle man does not resist other, he does not need that. Therefore, value hierarchy. हर बंदा कुछ ना कुछ सर्व करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें प्रोवाइडर बनना पड़ता है, किसी बंदे को प्रोवाइडर बनना पड़ता है, किसी बंदे को प्रोटेक्टर बनना पड़ता है, किसी बंदे को पूरा लीडर बनना पड़ता है। ये हमारी जो हायरार्की का सिस्टम है, हमारी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं। मोस्ट मैन डोंट नो व्हाट इट इज। आप भी उनमें से होंगे जिनको नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में क्या बनना चाहते हैं। क्या आप एक प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, क्या एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। जो बंदा वैल्यू हायरार्की नहीं समझता, वो इमोशनली रिएक्ट कर देता है। अडेप्ट टू प्रेशर, वो प्रेशर में अडेप्ट कर जाता है। अगर उसको कह दी कि ये चीज तूने नहीं करनी और बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला जाए लेकिन वो उसके लिए सही है, तो वो इतना ज्यादा प्रेशर में आकर अडेप्ट कर देगा और खुद की जो सही चीज थी उससे दूर भागने लग जाएगा। बिकम्स नेगोशिएबल, अगर उसे कोई नेगोशिएट करने आ जाए लेकिन उसके लिए वो चीज सही नहीं है, उसके परिवार के लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए, उसके सर्कल के लिए, और वो अगर नेगोशिएट कर जाता है कि हाँ चल यार 500 रुपए में मैं अपना दोस्त तेरे को बेचता हूँ, तो उस बंदे से आप क्या ही उम्मीद लगाओगे। वो कैसे ही अच्छा प्रोटेक्टर बन पाएगा, वो कैसे एक अच्छा लीडर बन पाएगा। जो बंदे के पास हायरार्की होती है, जो वैल्यू हायरार्की को समझता है, वो प्रायोरिटाइज करता है किसी पर्सन को, किसी चीज को बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरे से कोई भी नेगोशिएट करने आ जाए, लेकिन ये प्रायोरिटी है। मेरा पर्पस प्रायोरिटी है, मेरे फ्रेंड सर्कल प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ पार्टनर प्रायोरिटी है। डिसअपॉइंटमेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन, अगर उन्हें किसी से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि अबे यार ये इसने क्या कर दी, तो वो उसे एक्सप्लेन नहीं करते, बस वहां से उठकर चले जाते। अब ये कोई वही आपके इंस्टाग्राम वाले सिग्मा में एडिट की चीज नहीं है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा सॉलिड हैं, ये करनी पड़ती हैं। अगर कोई बंदा आपकी फैमिली की कहीं पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपका बनता है कि बिना एक्सप्लेनेशन के आप उस सर्कल से उठ जाए। ये आपकी वैल्यू हायरार्की है, एज अ लीडर, एज अ प्रोटेक्टर, एज अ मैन, एज अ मैस्कुलिन मैन। ये आपके हक बनता है कि आप बिना एक्सप्लेनेशन के उस सर्कल से उठ सके। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपकी वैल्यूज डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपका फ्रेंड सर्कल डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों में जो बातें चल रही होती हैं वो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रेंजर अभी 2 महीना ही आपके साथ बिजनेस वर्क कर रहा है और वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, तो वो वहां पर आपका हक बनता है। लेकिन जो आपका जिगरी दोस्त है, जिसके साथ ऐसे ही चलता रहता है, तो कोई बात नहीं। रिमेन्स इंटरनली अलाइंड, वो अपने शब्द, अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स को अलाइंड रखता है।
वो बदलता नहीं है हर बात पर, वो उसी बात पर टिका रहता है। इसी चीज पर आकर मैस्कुलिनिटी नॉन रिएक्टिव बन जाती है। इसलिए आपको वो जो थॉमस शेल्बी के एडिक्ट्स बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव बन जाती है वहां पर आकर कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी। और आप प्रेशराइज कर रहे हो कि मैं भी वैसा बनूं, लेकिन आप वो कोर को नहीं समझ रहे हो, इसलिए आकर कई बंदे आपको क्रिंज कहने लग जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेयर फिफ्थ, बिहेवियरल इकोनॉमी। फाइनली पीपल सेंस एफिशिएंसी नॉट प्रोडक्टिविटी। आपका काम आपकी एफिशिएंसी से जाना जाएगा, ना कि आपके वो टाइम को स्पेंड करते हुए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपने एक चैप्टर को ही अच्छे से नहीं पढ़ा, उसमें अच्छे से ही एफिशिएंसी नहीं डाली, लेकिन वहीं आपका ओपोनेंट जो कि सिर्फ 2 घंटे में पढ़कर अच्छे से एक चैप्टर को अच्छे एफिशिएंसी से पढ़ रहा है, तो वो आपसे आगे होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम से ज्यादा एफिशिएंसी है, उसे पता है कि कैसे कोई चीज वर्क करती है। एक जो आइडल मैन होता है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है, वो ऐसे बकता नहीं रहता, वो फालतू की बातें नहीं करता, वो जो नीडेड चीज है वही करता है। अब ये वही सिग्मा में एडिट वाली चीज नहीं आ जाती, वो और चीज होती है। ये बहुत ही ज्यादा डीप चीजें हैं, इन चीजों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। हालांकि मेरे पास भी चाहे वो एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं स्टेप्स लेकर इन चीजों को फॉलो कर एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकता हूँ। अगर आपने द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी है, तो उसमें भी एक चैप्टर है स्पीक लेस देन नेसेसरी, उसमें भी रिवर्सल बताया हुआ है चैप्टर के एंड में कि काम पर ये लॉ काम नहीं करता। आपको एक सिक्के के 2 पहलू पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब ये 5 लेयर अलाइन हो जाती है तो असली काम होता है, असली मैजिक शुरू होता है। समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस। जो बंदा इन 5 लेयर्स को अलाइन कर लेता है, वो स्टॉप कर देता है प्रिटेंड करना, वो स्टॉप कर देता है ट्राई करना। उसके एक्शंस इतने ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं कि उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं किसी को कुछ साबित करने की। वो अपनी लाइफ में ऐसी चीजें अचीव कर रहा है कि दूसरे लोग खुद ही जान लेते कि अरे वाह यार, 1 महीने पहले तो यहाँ पर मुझसे पैसे मांग रहा था, अब इसने स्टार्टअप शुरू कर लिया है, स्टार्टअप सक्सेसफुल भी हो चुका है। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके एक्शंस आपके वर्ड से ज्यादा ऊंचा गूंजते हैं। एक आइडल मैन इंप्रेसिव नहीं होता, एक आइडल मैन डोमिनेट नहीं होता, एक आइडल मैन को एरेंट होता है।